In this video, we are going to talk about Dandy-Walker malformation. Dandy-Walker malformation affects brain development. जो ब्रेन में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट जो अफेक्ट होता है Dandy-Walker malformation में, डेट इज सेरिबेलम. तो सेरिबेलम में क्या चेंजेस हैं पहले वो देखते हैं हम लोग. तो सेरिबेलम में सबसे पहला उसका साइज अफेक्ट होगा, जो कि या तो एब्सेंट हो सकता है या फिर बहुत ज़्यादा श्रिंक हो सकता है. उसके अलावा सेरिबेलम की जो लेफ़्ट एंड राइट साइड्स हैं वो भी अफेक्टेड होंगे, जिसकी वजह से वो छोटे होंगे. उसके अलावा हमारा जो फोर्थ वेंट्रिकल होगा वो डायलेटेड होगा, एंड जो पोस्टीरियर फोसा होता है क्रेनियम का उसका साइज़ बड़ा होगा. सो एक बार इमेज में देखते हैं हम लोग. तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे थे सेरिबेलम की. जो सेरिबेलम है उसका साइज़ छोटा है. ये हमने यहाँ पे वीडियो में आप देख सकते हो. ये जो सेरिबेलम का साइज़ है ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स में है और ये Dandy-Walker malformation के पेशेंट के अंदर है. वहीं जब हम नेक्स्ट बात करते हैं तो हम फोर्थ वेंट्रिकल की बात करते हैं. जो फोर्थ वेंट्रिकल है, फोर्थ वेंट्रिकल यहाँ पे इसमें देखिए नॉर्मल इंडिविजुअल में और एक Dandy-Walker malformation के पेशेंट में फोर्थ वेंट्रिकल का साइज़. तो सिस्टिक डायलिटेशन ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल टेक्स प्लेस इन Dandy-Walker malformation. उसके साथ साथ जैसे कि हम जानते हैं कि क्रेनियम में 3 फोसा होते हैं, एंटीरियर, मिडल एंड पोस्टीरियर. जो पोस्टीरियर फोसा होगा उसका भी इनलार्जमेंट देखने को मिलता है हमें Dandy-Walker malformation के अंदर. सो ये 3 चीज़ें हैं जो मेनली आपको देखने को मिलेगी Dandy-Walker malformation के पेशेंट्स के अंदर. अगर हम सिम्टम्स की बात करें तो जैसे कि हमने पहले देखा था कि सेरिबेलम इज़ द मेन पार्ट विच इज़ अफेक्टेड इन द Dandy-Walker malformation पेशेंट्स. तो जो सेरिबेलम होता है हमारा, दैट इज़ मेनली एसोसिएटेड विथ मेंटेनेंस ऑफ टोन, पोस्चर एंड इक्विलिब्रियम. तो जो हमें सिम्टम्स देखने को मिलेंगे वो इससे रिलेटेड होंगे. उसके अलावा हमें दूसरे न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट्स भी देखने को मिलेंगे. सो हमें मूवमेंट में दिक्कत देखने को मिलेगी, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत देखने को मिलेगी, इंटेलेक्ट में मिल सकता है, मूड में मिल सकता है. उसके अलावा कुछ और न्यूरोलॉजिकल फंक्शंस, उसके अलावा क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ भी देखने को मिलती हैं, जिसके बारे में हम अभी बात करेंगे. सबसे पहले हम आते हैं इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी के ऊपर. हाफ ऑफ द अफेक्टेड इंडिविजुअल्स में हमें इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी देखने को मिल सकती है. अगर पर्सन में नॉर्मल इंटेलिजेंस है तो नॉर्मल इंटेलिजेंस के होने के बावजूद हमें कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ भी Dandy-Walker malformation में पेशेंट्स के अंदर देखने को मिलता है. उसके अलावा जब हम आते हैं फिजिकल डेवलपमेंट पे तो हमें जो हम नॉर्मल मोटर माइलस्टोन्स हैं वो डिलेड मिल सकते हैं. तो फंक्शन सच एज क्रॉलिंग, वॉकिंग, कोऑर्डिनेटिंग मूवमेंट्स वो डिलेड होंगे व्हेन कंपेयर टू नॉर्मल चिल्ड्रेन. उसके अलावा आपको मसल स्टिफनेस देखने को मिलेगी. पार्शियल पैरालिसिस ऑफ द लोअर लिम्स, जिसे हम स्पास्टिक पैराप्लीजिया बोलते हैं, वो भी देखने को मिल सकता है. पेशेंट्स सीजर की हिस्ट्री देते हैं. उसके अलावा हियरिंग एंड विजन प्रॉब्लम्स भी काफ़ी कॉमन हैं, काफ़ी रेयर हैं, बट हाँ हो सकती हैं Dandy-Walker malformation के पेशेंट्स के अंदर. फिजिकल अपीयरेंस की हम लोग बात करें तो सबसे पहले हमें आ रहा है प्रोमिनेंट ओसिपुट. प्रोमिनेंट ओसिपुट आपको देखने को मिलेगा इन पेशेंट्स विथ Dandy-Walker malformation. उसके अलावा क्रेनियोफेशियल एबनॉर्मेलिटीज़ आपको देखने को मिलेगी, लाइक क्लेफ्ट पैलेट. उसके अलावा अपवर्ड स्लैंटिंग ऑफ द आइज, ये आपको देखने को मिल सकता है इन पेशेंट्स विथ Dandy-Walker malformation. ये जो पिक्चर है एंड ऊपर जो हमने पिक्चर यूज़ की है, बोथ द पिक्चर्स आर ऑफ एनिमेटेड बायोलॉजी विथ अर्पन. उनका यूट्यूब चैनल है, आप उसे चेकआउट कर सकते हैं. दिस वाज ऑल अबाउट Dandy-Walker malformation. उसके अलावा हम लोग नेक्स्ट वीडियो में एक तो Chiari malformation की बात करेंगे और उसके साथ साथ अपकमिंग वीडियोज़ में हम Dandy-Walker malformation के फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट को भी देखेंगे. Thank you for being with me. See you in the next video.